और आज क्या चर्चा करना बाकी है? लंकेश्वरी की तबीयत, लंकेश्वरी कैसी तबीयत है? ठीक है, गर्दन में पेन है। क्या हो गया? कुछ दुखी दुखी सी नजर आ रही हो। नहीं सर, वो पेन की वजह से करते हैं। चलिए, क्या बताया था आप? बताइए मेरे को राहुल। हरमन बताएं, राहुल क्यों बताएंगे? हरमन बताइए, पिछली क्लास में क्या चर्चा हो चुकी है? सर नीति पर का प्रमाण करवाया था, उसके पाश्चात्य दर्शन इमैनुअल क्या ये कांट। नीति परक प्रमाण यार? राहुल, हेमंत। जी सर। सर आपने नीति प्रमुख प्रमाण में जो है दो कौशल के स्टार्ट हो बारे गई में। रिकॉर्डिंग? जी सर। ठीक है, हरमन बोलने पहले, उसके बाद आप पर आएंगे। सर नीति पर का प्रमाण में ये था कि जो सभी जो शुभ कार्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उनका उन्हें उचित फल अवश्य मिलता है, और वो उचित फल कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता। वो एक असीम शक्ति दे सकती है, जिसे ईश्वर माना है। अच्छा, यस सर। ठीक है। क्या यही पूरी बात है हेमंत? क्या ये मुझे फिर बोलना पड़ेगा कि वीडियो ऑन रहनी चाहिए? आप लोग इतने नालायक कब से हो गए हैं? सर आपने नैतिकता के बारे में बताया था कि 3 बातें अनिवार्य रहती हैं: इच्छा, स्वतंत्र, आत्मा की अमरता और ईश्वर की सत्ता। उसके बाद सर आपने सुख और दुख के बारे में बताया था। और क्यों सर सुख और आनंद क्यों से महत्वपूर्ण है सर, इसके बारे में सर आपने बताया था। कांट का इस विषय में क्या कहना है? इस विषय में कांट का क्या कहना है? सर भारतीय दार्शनिकों के द्वारा जो मतलब प्रमाण दिए गए थे, उन्हीं के लमसम सर उनका भी मिलता जुलता है। सालू, कांट का क्या मानना है? सर हमने पढ़ा नहीं। चलिए ठीक है, आपने नहीं पढ़ा, कोई नहीं। राहुल आप बताइए। सर कांट का ये कहना था कि जो शुभ आनंद है सर, शुभ संकल्प है, उसके साथ आनंद जब होगा, मतलब जो उसमें समाविष्ट होगा, तो कुछ ऐसी शक्ति है जो ईश्वर है, ईश्वर ही समाविष्ट कर सकता है शुभ संकल्प में आनंद को सर। ठीक है, नीतू आप बताइए। कांट क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, कांट ने स्टार्टिंग में जैसे बताया कि वो आत्मा और ईश्वर के द्वारा प्रमाणित तर्कों को प्रमाणित नहीं कर सकते आत्मा और ईश्वर के माध्यम से। उन्होंने बोला कि मतलब आत्मा और ईश्वर को सैद्धांतिक रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। उन्होंने उसके लिए 3 तर्क दिए थे: इच्छा, स्वतंत्रता और आत्मा की अमरता और ईश्वर। इन तीनों के द्वारा उन्होंने नैतिकता को प्रमाणित करने का प्रयास किया था। फिर उन्होंने एक प्रमुख सिद्धांत दिया था कर्तव्य के लिए कर्तव्य। उन्होंने बताया था कि मनुष्य को मतलब जो कर्म
करना चाहिए, कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य कर्म करेगा उसी के अनुसार उसको फल प्राप्त होगा। फिर उन्होंने शुभ संकल्प के द्वारा प्रमाणित किया था। क्या है शुभ संकल्प? शुभ संकल्प में उन्होंने बोला था कि इसमें आनंद समाहित जरूर होना चाहिए, कि मतलब अगर उसमें आनंद की जो आनंद के द्वारा हम जो हमारा शुभ संकल्प होता है हम उसी को प्रमाणित कर सकते हैं। और उन्होंने ये बताया था कि हम शुभ संकल्प के अनुपात में ही ईश्वर का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो सबको क्लियर है? योशिमा? यस सर। चलिए, तो आज हम लोग जरा रेसिडल के बारे में लिखेंगे कि नीति पर प्रमाण पर रेसिडल का क्या कहना है। ठीक है, तो लिखिए रेसिडल। द्वारा प्रयुक्त रेसिडल द्वारा प्रयुक्त नीति मूलक प्रमाण वस्तुतः वस्तुनिष्ठ। अब ये समझिएगा कि जो ये आपके रेसिडल हैं, रेसिडल किस तरह का प्रमाण दे रहे हैं? नीति मूलक प्रमाण दे रहे हैं। कैसा प्रमाण दे रहे हैं? नीति मूलक। नीति मूलक प्रमाण में नेशनल ये किसके लिए दे रहे हैं? ईश्वर के अस्तित्व के लिए। किसके लिए दे रहे हैं? अस्तित्व के लिए। तो इनका जो ये प्रमाण है, ये कैसा प्रमाण कहा जाता है? ये प्रमाण कहा गया है वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद। वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद। वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद को आप लोग ये इंग्लिश में लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। अब ये वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद क्या है? तो प्रत्यय का मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि हर एक चीज की फोटोकॉपी होती है। जैसे कि कल हमने उनको जाते हुए देखा था और आज भी उनकी एक छवि हमारे मन पर अंकित है। तो वो खुद तो अंकित हुए नहीं, है ना, कोई एक प्रत्यय उनके बारे में हुआ है। जैसे पापा एक कॉन्सेप्ट है। अब पापा के साथ क्या जुड़ा हुआ है कि कोई एक जो है हमारा वस्तुनिष्ठ पापा होता है, जैसे कि हम रियल पापा भी कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब कई और लोगों के अंदर हम वो पापापन देख सकते हैं। तो वो जो पापापन दिखाई देता है वो क्या है? पापा का एक प्रत्यय है। तो वो बाकी जितने दुनिया में फेक पापा टहल रहे हैं वो क्या हुए? दे आर द आइडिया ऑफ पापा। तो लेकिन जो आइडिया है वो ज्यादातर हम लोग क्या मानते हैं कि वो हमारे अपने मन में है। लेकिन जब कोई चीज हमारे अपने मन में होती है तो वो सब्जेक्टिव है। लेकिन अगर हम ये मान लें कि जो आइडियाज है वास्तव में कहीं एग्जिस्ट कर रही हैं, अगर आइडियाज वास्तव में कहीं पर एग्जिस्ट कर रही हैं, तो वो आइडिया क्या होगा? ऑब्जेक्टिव आइडिया हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि हमने हमारे मन में मोमोज का ख्याल आया और वो मोमोज वास्तव में कहीं एग्जिस्ट कर रहा हो, जो वो नाले के किनारे गंदा सा आदमी लेकर के खड़ा रहता है प्लेट में, ठीक है ना, वो मोमोज नहीं कि हमने मन में सोचा और वहां पर खड़ा है। मोमोज इसका थोड़ा ऐसा, इसका थोड़ा ऐसा, इसका थोड़ा बड़ा, इसका थोड़ा छोटा, इसका थोड़ा ऐसा लंबा खींचा वाला मोमोज अलग अलग शक्ल में हो सकते हैं। लेकिन एक जो वास्तविक मोमोज होगा जिसकी वजह से कि किसी लंबे, किसी छोटे, किसी मोटे, किसी पतले मोमोज को, सब मोमोज को हम मोमोज बोलते हैं। तो वो क्यों है?
क्योंकि वह एक आइडिया ऑफ मोमोज है जिसकी की अनुकृति ये सारे हैं। जैसे लड़की बहुत प्यारी है, तो लड़की का एक आइडिया है, इसीलिए कोई लड़की लंबी है, कोई मोटी है, कोई नाटी है, कोई पतली है, कोई काली है, कोई गोरी है, लेकिन है तो सब लड़की। तो वो आइडिया ऑफ लड़की है जिसकी कि हम सब क्या है, नकल है। तो अगर ये आइडिया वास्तव में कहीं एग्जिस्ट करेगा तो इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव आइडिया। और ये कहीं अगर न होकर के सिर्फ हमारे मन में हो, कि जैसे शरीफ बॉयफ्रेंड, ये ऑब्जेक्टिव कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये केवल हमारे मन की कल्पना है ना। जैसे खामोश बीबी, बिना मेकअप की हुई लड़की, शरीफ बॉयफ्रेंड, ये सब क्या है, ये सब सिर्फ मन के वहम हैं, ये वास्तव में कभी भी नहीं होते हैं। सही बात है ना हरमन? क्यों सर, बिना मेकअप की लड़की हो सकती है? तो फिर भूत भी हो सकते हैं। यस सर, हो सकते हैं। फिर शरीफ बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। तुम्हें इन तीनों में से कोई एक मिली आज तक? यस सर। कौन सा? केवल अपनी बिरादरी वाला बोलोगी, बाकी दो का बता दो। अपनी बिरादरी का तो सभी लोग, अपनी दही किसको खट्टी लगती है, कौन लड़की आज तक ये करती कि बिना मेकअप के हैं? पर ये बता दो, भूत सर। भूत या शरीफ बॉयफ्रेंड, इन दोनों में से कभी तुमको कोई मिला है? भूत सर। भूत मिल गया, शरीफ बॉयफ्रेंड नहीं मिला ना? मैंने ढूंढा ही नहीं सर। भूत ढूंढ रही थी लाल मोमबत्ती लेके, तुम ही निकलती हो क्या रात को सफेद चादर ओढ़ के? नो सर। हैं? तो भूत कोई क्यों ढूंढेगा? भूत कहाँ मिल गया था तुमको? सर ऐसी कई बार अंधेरे में अनुभूति हो गई थी। भाई रहा होगा तुम्हारा, झूठ बोल रही हो। ठीक है, आते हैं मुद्दे पर। तो अब ये क्या यहाँ पर कहने की कोशिश हो रही है? यहाँ पर कुल जमा ये कहने की कोशिश हो रही है कि रैसडेल जो ईश्वर के अस्तित्व के लिए नीतिमूलक प्रमाण अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कैसा है? वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद पर आधारित है। वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद समझ में आया? नहीं तो जब हम लोग प्लेटो को पढ़ेंगे तब वहां पर इसको हम लोग और गौर में देखेंगे। ठीक है, अभी क्यों लिख लीजिएगा। वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद में, वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद में क्या होता है कि चेतन सत्ता को केंद्रीय स्थान प्राप्त है। यानी कि इनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है। आगे जरा लिखेगा। रैसडेल ने नैतिक मूल्यों और आदर्शों को निरपेक्ष, स्वतंत्र एवं सार्वभौम रूप में स्वीकार करते हैं।
और इसकी व्याख्या हेतु ईश्वर की सत्ता का अनुमान करते हैं। उनके अनुसार नैतिक नियमों में निहित निरपेक्षता, जिस शब्द के मतलब न समझ में आवे आप पूछिएगा, वस्तुनिष्ठता, और सार्वभौमिकता की व्याख्या प्राकृतिक और जड़वादी, या ऐसे लिख लीजिए इसको, प्रकृतिवादी और जड़वादी मान्यताओं के आधार पर संभव नहीं है। पर संभव नहीं है। अब अगर ये बात कही जाए कि इसमें क्या गड़बड़ी है, तो इसको आप कैसे समझाएंगे? आपको क्या लग रहा है कि ये जो बात कही जा रही है वो पूरी तरह से सही है या गलत है? लंकेश्वरी, यस सर। यहां पर हम किस बारे में बात करना चाह रहे हैं? आदर्श के बारे में हैं? आदर्श के बारे में बस। नहीं, थोड़ा सा जो है कंसंट्रेशन की कमी है। ये तुम्हारे पीछे बोर्ड लगा, अच्छा अलमारी है, मुझे लगा बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, साक्षी, हम किस बारे में बात कर रहे हैं? अच्छा, आप बाहर हैं अभी। हरमन, आप बात कर सकती हैं साक्षी? यस सर, मैं बात कर सकती हूँ, पीजी पहुंचती हूँ। ओके, सो यू रीच्ड टू द पीजी। ओके, सो यहाँ पर हम किस इशू पर बात करना चाह रहे हैं कि ये सही बात कही जा रही है या गलत? नैतिक नियमों के बारे में बात हो, नैतिक नियमों के बारे में, नैतिक नियमों, नैतिक नियमों को रेसिडल कैसा मानते हैं? वो बोलते हैं कि निरपेक्षता से और वस्तुनिष्ठता से सार्वभौमिकता से देश की व्याख्या होनी चाहिए। क्या नैतिक नियमों के इस बार संदर्भ में आप कोई आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखती हैं? समालोचनात्मक मतलब कि इसको सही मानती हैं आप या गलत मानती हैं? कैन यू ऑन योर वीडियो? है ना, ऐसे समझ में नहीं आता ना कि तुम ही बोल रही हो या कोई और है जिसके कि पैर उल्टी दिशा में है। नहीं सर, मैं ही बोल रही हूँ। अच्छा, और पैर किस दिशा में है? पैर अभी एक इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में। मतलब पेट की तरफ है कि पीठ की तरफ है? सीधे हैं या उल्टे हैं? सर सीधे हैं। पक्का? यस सर।
देखिए एड़िया पीठ की तरफ तो नहीं हो रही है आपके, नहीं सर। एड़िया पीठ की तरफ नहीं है ना। राहुल, बताइए। वरना सामान्य लड़कियों के पंजे जो होते हैं वो पेट की तरफ और एड़ियां पीठ की तरफ होती हैं। साक्षी की एड़ियां पीठ की तरफ नहीं है। सर प्लीज मेरे ध्यान में था आपकी क्वेश्चन पे, मैं ये भी कॉन्सेंट्रेट। तो इस लड़की को यही नहीं पता कि इसकी जो है अभी अभी पहुंची, तो ये सेट करती है बार बार कि किधर रखना है। जब ये लड़की के रूप में रहती है तो उसको पीछे की तरफ कर लेती है ना साक्षी। खैर आते हैं, आपका आलोचनात्मक, समालोचनात्मक, स्वीकारात्मक, नकारात्मक, इस पर जो है टिप्पणी क्या है? ठीक है, बस वो ठीक बोलते हैं कि किसी भी नैतिक नियम को निरपेक्ष होना चाहिए और वस्तुनिष्ठता, सार्वभौमिकता पर आधारित होना चाहिए। मतलब सार्वभौमिकता मतलब यूनिवर्सल ना, सभी पर भी लगे। हाँ, ठीक है। हम समझ नहीं पाई ये क्या बोली। बताइए, आपका इस बारे में क्या मानना है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रसगुल बोलते हैं कि नैतिक नियमों में निहित निरपेक्षता, वस्तुनिष्ठता और सार्वभौमिकता की व्याख्या जो है वो प्रकृतिवादी और जड़वादी मान्यताओं के आधार पर संभव नहीं है। ये मैं एग्री करती हूँ इससे। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी क्या आप निरपेक्ष ये होकर मानती हैं कि नैतिक नियम सार्वभौमिक होते हैं? होते नहीं है, बट उसका मूल तो यही होता है ना कि मुझे तो ऐसे लगता है कि नैतिक नियमों का उद्देश्य तो एक ही होता है ना कि सभी का भला हो। नैतिक नियमों की सार्वभौमिकता और वस्तुनिष्ठता, इससे मतलब ये है बेटा कि नैतिक नियम हर काल, हर परिस्थिति, हर जगह पर एक जैसे हों। क्या इस बात से आप एग्री करती हैं? क्यों? ऐसा कौन सा नैतिक नियम है जो एक जगह अलग और दूसरी जगह अलग हो? जैसे आप पहले वॉर को ले लो, आप वॉर के टाइम पे आप किसी को मारते हो तो वो उस टाइम पे ठीक होता तो है। वार की सिचुएशन है, जो समाज या राष्ट्र का शत्रु होगा तो वार क्या, अगर जो है आपके गली मोहल्ले में कोई ऐसा हो जो राष्ट्र और समाज के लिए बड़ा खतरा बन जाए तो पुलिस वाले उसको भी गोली मार देंगे। जरूरी नहीं कि वार के समय ही मारे। बट फिर भी डिफरेंस तो है ना, क्या डिफरेंस है? यही एक कि आप राष्ट्र और समाज के शत्रु को मारा ही तो जा रहा है, चाहे वार में जहाँ मारिए पर चाहे बिना वार के मारिए। जहाँ पर आप बोलते हैं कि हाँ जी आपको किसी की भी मतलब किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, वहीं पर आप दोबारा वही करते हैं, मतलब दूसरी अब क्या सिचुएशन में। करना या ना करना, अगर कोई राष्ट्र और समाज का शत्रु है, वह लोगों को तलवार लेकर के काटता हुआ या आपकी गली में से गुजर रहा है, तो उसकी अगर हत्या ना की जाए तो क्या यह अपने आप में अनैतिक है? जबकि आपके हाथ में बंदूक है और 5-6 छोटे-छोटे बच्चे हैं और वो सबको मारता हुआ चला आ रहा है, तो आप क्या बंदूक लेकर के खड़ी रहेंगी कि इसको मारना अनैतिक है, कि उसको छोड़ देना अनैतिक होगा? वो सिचुएशन के हिसाब से तो उसको मारना ठीक है। तो किस सिचुएशन में जो राष्ट्र और समाज के लिए तात्कालिक रूप से खतरा रहेगा उसे मारना गलत है? कौन से डिसीजन गलत है कि हाँ आपको आप ऐसे कोई ही एक उदाहरण बताइए ना कि जहां पर राष्ट्र और समाज के लिए कोई तात्कालिक रूप से खतरा हो और तो भी उसे न मारा जाए। एग्जाम्पल नहीं मिलता।
हरमन। सर नैतिक नियम तो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। जैसे एक नैतिक नियम बताइए जो परिस्थितियों के अनुसार चेंज होना है। सर जैसे मुस्लिम धर्म में जीव हत्या को मतलब वो मांस खाते हैं, तो किसको उनके मारते हैं? जीव हत्या मतलब जहाँ मांस को। तो केवल मुस्लिम में ही नहीं, सभी धर्मों में मारते हैं। यस, लेकिन एक सिख जो है साइबेरिया में रहेगा तो वो क्या खाएगा वहां पर? या साइबेरिया सिखों के लिए प्रतिबंधित है? तो सर फिर धर्म में तो ऐसे ही कहा गया है ना, जीव हत्या पर रोक लगाई गई है, तो जो गेहूं लेकिन खा रहे हैं वो भी तो परिस्थितियों के जीव हत्या कर रहे हैं। सर तो जो गेहूं खा रही हैं वो भी जीव हत्या कर रही हैं। आप सांस ले रही हैं उसमें भी जीव हत्या है। तो मुसलमान ने ऐसी कौन सी नई किस्म की जीव हत्या कर दी जो नहीं करनी थी? नहीं सर, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, वैसे नहीं कह रही। तो एग्जाम्पल सही दीजिए। क्या क्रिश्चियन जीव हत्या नहीं कर रहा है? क्रिश्चियनों के यहाँ जीव हत्या मना है? लेकिन सर ऐसे तो लोग कर रहे हैं, लेकिन वैसे तो रोक ही है ना जीव हत्या पर। कहाँ पर? सर क्या? छोड़ो, आशीष सर जो है बात करने लायक नहीं है। नो सर, ऐसे नहीं। फिर कैसा है? वह कौन सा नैतिक नियम है जो हर जगह मान्य नहीं है? सर सहिष्णुता का। सहिष्णुता। सहिष्णुता किसके प्रति? जैसे कि धर्म जाति के प्रति सर कोई जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता सर। आए? जैसे कि धर्म जाति के प्रति कोई भी जल्दी सी नैतिक मूल्य के मतलब के तौर पे उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता सर। जाति और धर्म यस तो सर। सहिष्णुता तो है, जो नहीं मानता वो अनैतिक है। लेकिन ऐसी कौन सी जगह जहां पर लिखा गया है कि जाति और धर्म के प्रति सहिष्णु ना रहिए, या वो समाज जो जाति और धर्म के प्रति असहिष्णुता को सही ठहराता हो? जात लोग गलत कर रहे हैं ये बात अलग है, लेकिन नैतिकता की दुहाई तो यही है ना कि जाति और धर्म के प्रति सहिष्णु रहना चाहिए। यस सर। तो इसका मतलब तो सार्वभौमिक है। यस अगर आप नहीं रहते तो अनैतिक है। यस। क्या कर रहा है बोलो। मैं नहीं रहा था, मेरी को भेजी मेरी भैया ने। तुम शर्मा ही लो। सर वो कॉल पे बात करने के लिए था। आधा चेहरा से शर्माओ, पूरे चेहरे से नहीं। सर वो हाँ, कॉल पे बात कर रही थी रितिका। वो हमें भी समझ में आ रहा है। ठीक है ना? तो उसमें तुम क्यों शर्मा रही हो? सर वो हंस रही थी। ठीक है, हेमंत। नैतिक। सर फांसी का नियम, हाँ, जैसे फांसी का नियम एक टाइम पे हमारे कानून फांसी दी जाती है, लेकिन अब फांसी देना मतलब गलत है। नहीं, फांसी अभी भी दी जाती है। 302 सर तथा जो हीनियस बहुत क्राइम रेयर है केस वहां में, लेकिन जी सर। आज भी जायज है। सर जायज है, लेकिन आज मतलब जैसे पहले जिस हिसाब से फांसी दी जाती थी उस हिसाब से अब कम कर दी गई है ना सर, क्योंकि नियम में बदलाव करने के बाद बहुत रेयर केस में फांसी दी पहले जैसी जाती है। क्रूरताएं भी तो अब नहीं रह गई हैं, कम हो गई हैं, लेकिन अभी जो करेगा उसको फांसी मिलेगी। अभी निर्भया केस के जो दोषी थे उनको फांसी मिली है। सर उनका तो हुआ है, एक लेकिन लड़की जो पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं कर रही है, केवल झूठे झूठे वादे करती है, रियल पापा से भी फेक पापा से भी, उसको भी किस दिन फांसी दी जा सकती है। आज पूरा दिन उसने बर्बाद किया है। लेकिन नहीं सर
सर हर देश में तो जरूरी नहीं है कि हर देश में फांसी दी जाएगी। कई ऐसे देश हैं जहाँ पे फांसी को तो सबसे हटा ही दिया गया है। फांसी जैसी सजा वहाँ पे नहीं फांसी है। देना या न देना नैतिकता अनैतिकता का नहीं, उस देश की कानूनी व्यवस्था का अंग हुआ ना मेरे भैया। लेकिन नैतिकता के द्वारा ही तो सर कानून का मतलब बनता है। कानून नैतिकता नैतिकता का के पालन करता है। नैतिक कानून आपको इजाजत देता है कि आप अपनी बीवी के साथ एक गर्लफ्रेंड भी अपने घर में रख सकते हैं। नैतिकता भी ये इजाजत देगा क्या? आप किसके साथ वैसे नहीं जाना सर। चाहेंगे, दिल से बताइएगा, नैतिकता के साथ कि कानून के साथ? सर नैतिकता के साथ। मतलब आप इस देश के कानून में भरोसा नहीं रखते? सर एक तरफ से पिटेंगे दूसरी तरफ से पिटेंगे, इससे अच्छा एक ही जगह जाए। मतलब पिटने के डर से आप देश का कानून छोड़ देंगे? अच्छा, वैसे जी हेमंत का सर। सरमाना देख करके आप लोगों को कुछ अंदाजा लग रहा है? सिमरन रहती तो बात करता मैं उससे। हेमंत के सरमाने से कुछ अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग? नीतू, आर यू लाइव? जी सर। एक पति के साथ एक बॉयफ्रेंड मुफ्त, नैतिकता है या कानूनी बाध्यता है? सर इसमें कानूनी बाध्यता कहाँ से आ गई? क्या नैतिकता के सार्वभौमिकता में आप विश्वास करती हैं? तो जरूरी नहीं होता ना कि हर जगह नैतिकता के नियम फॉलो किए जाएं। फॉलो किया नहीं जाएगा तो अनैतिक हो जाएगा, लेकिन क्या नैतिकता सार्वभौमिक होती है? नहीं तो कैसे, एक एग्जांपल दीजिए। अभी जो एग्जांपल आपने लिया उसी को भी ले सकते हैं सर हम। हाँ एग्जैक्टली, ऐसे बहुत सारे नियम हो सकते हैं। जैसे कि कई जगहों पर एक पत्नी विवाह या एक पति विवाह है, परंतु बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर कि ये नहीं है। इसी तरह से नॉनवेज खाना कई जगहों पर, नॉनवेज शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूँ, जीव हत्या शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, तो नॉनवेज खाना कई जगहों पर नैतिक है तो कई जगहों पर यह अनैतिक है। ठीक है ना? कई जगहों पर माँ बाप से पैसा लेकर के पढ़ाना बहुत नैतिक है और कई जगहों पर ये चलता है यार, है अनीता? नहीं सर, अनैतिक है, पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए? पढ़ती हूँ ये नहीं, पढ़ना चाहिए। सर पढ़ती तो हूँ। क्या पढ़ती हो? सिलेबस तक का तो तुम्हें पता नहीं, किताबें देख करके तुमको चक्कर आते हैं। तो मैं क्या करूँ इसमें? कूद जाओ पीजी पर से। अभी नहीं। चलिए ठीक है। यानी कि रैसडेल की इस पूरी परिभाषा में जो सबसे बड़ी चोट है वह इसी बात में है कि वे मानते हैं कि नैतिकता जो होती है वह वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक होती है, जबकि ऐसा होता नहीं है। आगे जरा लिखिए। नैतिकता में अच्छे बुरे का ज्ञान इत्यादि का रहना, नैतिकता में अच्छे बुरे का ज्ञान इत्यादि का रहना आवश्यक है। अतः जड़ वस्तु निरपेक्ष नैतिकता का आधार नहीं हो सकती। अतः जड़ वस्तु निरपेक्ष नैतिकता का आधार नहीं हो सकती। पुनः निरपेक्ष नैतिकता व्यक्ति विशेष की इच्छा पर भी निर्भर नहीं करती है।
पुनः निरपेक्ष नैतिकता भी व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर नहीं करती। अब इसका क्या मतलब है राहुल की निरपेक्ष नैतिकता व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर नहीं करती है, इससे आप क्या कंक्लूड करेंगे? सर इससे ये मतलब है कि अगर व्यक्ति की इच्छा मान लो कि उसके पास एक मान लो कोई भी वस्तु है सर, उसको खरीदने के भी उसके पास पैसे हैं और चोरी करने का भी मार्ग है, अगर वो चोरी करे, इच्छा है उसकी चोरी करे, वो तो नैतिकता नहीं है ना सर। हाँ, अगर व्यक्ति विशेष की इच्छा पर नैतिकता निर्भर करने लगेगी तो मेरी और अनीता की इच्छाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। मैं खाली समय में बैठ करके पढ़ना चाहूंगा और शॉर्ट्स देखना पसंद करेंगी, और वो उसको भी जायज ठहरा ले जाएंगी कि मेरा मन ही नहीं करता है, मैं क्या करूं। हवन करो, फिर भाई मन को कंट्रोल करो, सौ की सीधी एक बात है। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं लंकेश्वरी? पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ने के अलावा कोई अन्य विकल्प आपके पास शेष नहीं बचा हुआ है। ऑलराइट, आगे लिखिए जरा। इसलिए निरपेक्ष नैतिकता का आश्रय केवल इसलिए निरपेक्ष नैतिकता का आदेश केवल केवल निरपेक्ष चित्त अथवा परम चित्त ईश्वर ही हो सकता है। यही पूर्ण बुद्धि या चित्त यही पूर्ण बुद्धि या चित्त नैतिक आदर्शों तथा मूल्यों का आधार है। आदर्शों तथा मूल्यों का आधार है। निरपेक्ष एवं बुद्धि को ही यही पूर्ण बुद्धि या चित्त नैतिक आदर्शों तथा मूल्यों का आधार है। निरपेक्ष एवं पूर्ण बुद्धि को ही धर्म के क्षेत्र में यही निरपेक्ष एवं पूर्ण बुद्धि को ही धर्म के क्षेत्र में ईश्वर के रूप में देखा जाता है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर होगी? पढ़ करके देखिए, क्लियर है सब कुछ?
एक अन्य दार्शनिक, अगला पॉइंट लिखिएगा, एक अन्य दार्शनिक ट्रू ब्लड के अनुसार वस्तुपरक नैतिक व्यवस्था के अभाव में वस्तुपरक नैतिक व्यवस्था के अभाव में नैतिक अनुभव निरर्थक हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, कल मैंने ये बोला था कि कोई एक सेशन मुझे अपर्णा और स्वदीप को देना है, क्या था वो? न्यूज़पेपर। अच्छा, मैं अभी बात कर लेता हूँ, है ना, वरना मैं भूल जाऊंगा। आगे लिखिएगा, ईश्वर के अस्तित्व के बिना वस्तुपरक नैतिक व्यवस्था का कोई अर्थ नहीं हो सकता। नैतिक नियम का एकमात्र आधार अतिमानवीय मनस है। अतिमानवीय मनस है। अतिमानवीय मतलब कि जो मानव का मन है उसके ऊपर का कोई मन या बुद्धि होना चाहिए। ठीक है, अगला जरा लिखिएगा, जब हम यह देखते हैं कि मनुष्य युक्त प्राणियों के अतिरिक्त किसी अन्य प्राणी के लिए इस नियम का कोई अर्थ नहीं रह जाता है तो यह स्पष्ट होता है कि इसका आधार मनुष्य ही है। मनुष्य है, और जब हम यह देखते हैं कि यह नियम हमारा अपना नहीं हो सकता, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका आधार मनुष्य ही है। सर एक बार रिपीट कर दो ये लाइन। कि इसका आधार मनुष्य है, और जब हम यह देखते हैं कि यह नियम हमारा अपना नहीं हो सकता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि
यह आधार अतिमानवीय है। इसलिए वस्तुपरक नैतिक नियम की स्वीकृति हमें ईश्वर में नैतिक नियम की स्वीकृति हमें ईश्वर में विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है। जिसके बिना इस नियम का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। यदि हम इस नियम में विश्वास करते हैं, तो हमें अनिवार्यतः उन स्थितियों में भी विश्वास करना होगा जो इस नियम को संभव बनाती हैं। सर लास्ट लाइन रिपीट कर दें। तो हमें अनिवार्यतः उन स्थितियों में भी विश्वास करना होगा जो इस नियम को संभव बनाती हैं। इस प्रकार से ट्रू ब्लड ने नैतिक नियमों की निरपेक्षता और वस्तुनिष्ठता के आधार पर ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करने का प्रयास किया है। यानी कि देखेंगे कि जो रैसडेल का स्टेटमेंट है लगभग उसी स्टेटमेंट को जो है इन्होंने भी प्रयोग किया है। अब जैसे एग्जाम में 150 शब्दों में लिखना है, तब आप कैसे प्रयोग करेंगे? तब आप लिखेंगे कि रैसडेल, ट्रू ब्लड जैसे दार्शनिकों ने नैतिकता के सार्वभौमिकता और वस्तुनिष्ठता को आधार लेकर के ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास किया है। इसके लिए वे ये मानते हैं कि निरपेक्ष, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक नैतिकता का आधार कोई व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता है, कोई प्रकृतिवादी या जड़वादी व्याख्या इसकी संभव नहीं है। इसलिए निरपेक्ष और सार्वभौमिक नैतिकता का आधार निस्संदेह कोई अतिमानवीय मनस होना चाहिए और इस आधार पर इन विद्वानों ने ईश्वर की सत्ता को सिद्ध किया है। ठीक है, पढ़ करके देखिए रैसडेल और इनको ये बात आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ अपर्णा नमस्ते। बेटा एक तुमसे जो है काम था, और ये था कि क्या तुम किसी दिन भी जो है आजकल में एक 2 घंटे का समय निकाल पाओगी? क्या एक्चुअली में तुम और स्वदीप निकाल करके 1-1 घंटे का कर लो, या 1 घंटे में तुम निपटा देना। करना क्या है कि न्यूज़पेपर से नोट्स कैसे बनाने, बस ये बताना है बच्चों को। तो तुम 1 घंटे में बता दो किसी दिन, है ना?
बीच में किसी दिन, जिस दिन मैं कहीं सफर वगैरह में रहूंगा, तो उस दिन मैं तुमको बोल दूंगा। तो है ना कि जैसे साल भर में पॉलिटी का एक सेक्शन बना करके तो उसके सारे जो है क्रम वाइज सजा देने हैं और ये कर देना, बस इतना ही बताना है। हाँ हाँ, सिलेबस में जैसे उसको ढालना होता है तो उसके हिसाब से चलना है ना। तो कल परसों में हो सकता है कि मैं सफ़र में रहूँ, एट फ्राइडे को तो मैं निश्चित तौर पर रहूँगा। तो फ्राइडे को मैं एक सेशन रख देता हूँ तुम्हारा, तो फ्राइडे को देख लेना तुम। डन? चाहो तो हाँ बोलो। ऐप पे ले लेना किसी। दिन में ये बच्चे क्लास में होते हैं ना, ऐप पे ही कर लेना ना, क्या करना है। हाँ, न्यूज़पेपर रोज जाता है ग्रुप में, ठीक है ना। बाकी हेमंत कोऑर्डिनेट कर लेगा, ठीक है ना। तो बस ये बताना कि कैसे करें। जैसे ये बच्चे भी जो है अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, तो ये 2025 के लिए हैं, तो बस एक बार इनको लाइन दे दिया जाए तो ये अपना चलते रहेंगे। मुझे बहुत अधिक उसमें इंटरव्यू करना नहीं है, ठीक है ना। तुमसे भी तुम्हारी प्रिपरेशन के बारे में कुछ बात करनी है, और ख़ास तौर से जो रीडिंग स्पीड तुम्हारी बढ़ानी है उसके संदर्भ में बात करना है। तो हम किसी दिन सफ़र में रहेंगे तभी तुमको जो है कार में ही बैठ करके बात करेंगे, ठीक है। चलो बेटा। अपर्णा को मैंने फ्राइडे के लिए बोल दिया है, तो अपर्णा और स्वदीप दोनों लोग जो है, या फ्राइडे को एक काम करेंगे, फ्राइडे को हम ऑफ कर रहे हैं क्लास को, अभी से मैं डिक्लेयर कर दे रहा हूँ। तो वेडनेसडे या थर्सडे को हम कल परसों में, या परसों जो है पूरी संभावना है कि मैं आप लोग को ये क्लास करवा दूंगा, क्योंकि इस फ्राइडे को मुझे बाहर निकलना और हेमंत मेरे साथ ही रहेंगे, तो वो फिर रिकॉर्डिंग वगैरह में दिक्कत हो जाएगी, टेक्निकल सपोर्ट में। सही कह रहा हूँ ना हेमंत? जी सर। फ्राइडे को ऑफ रखना ही ज्यादा उचित होगा। सर वैसे मुझे लगता है कि शाम तक लौट आएंगे। क्या भरोसा, शाम को हम लोग को सुल्तानपुर से होते हुए आना है, और फिर मुझे जो है शायद मैं लखनऊ लौटूं या ना लौटूं, ये भी भरोसा नहीं है। जी सर। तो इसलिए फ्राइडे को ऑफ ही रख देना जो है ज़्यादा सही है। संडे को कवर कर लेंगे हम, ठीक है। जी तो सर। अगर मैं कल निकलता हूँ अयोध्या के लिए तो कल, नहीं तो परसों अगर मैं निकलता हूँ तो परसों, जिस दिन मैं निकलूंगा उस दिन पर बोल दूंगा, ठीक है। चलिए लिखिए जरा। ट्रू ब्लड और रेसजेल की तरह डीएम बेली भी इस मत का समर्थन करते हैं। तो अब कई सारे दार्शनिक हो गए हैं, अब आलोचनाओं पर आ जाए, आलोचना ले लिया जाए। तो आलोचना कैसे होनी चाहिए ये मैंने आपको मोटे तौर पर सिखाया है, ठीक है। तो उसको देखिए कि आलोचना कैसे होना चाहिए। क्या बात भाई? तो लिखिए आलोचना। पहला पॉइंट लिखिएगा, नीतिपरक प्रमाण अथवा तर्क वास्तव में कोई युक्तिसंगत तर्क अथवा प्रमाण नहीं है। कोई युक्तिसंगत तर्क अथवा प्रमाण नहीं है।
क्योंकि ये कुछ ऐसी मान्यताओं पर आधारित हैं, क्योंकि ये ऐसी कुछ मान्यताओं पर आधारित हैं जिन्हें तार्किक दृष्टि से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। तो पहले आलोचना क्या हो गई कि तार्किक दृष्टि से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। स्वयं कांट यह मानते हैं कि इसका मूल आधार तर्क न होकर आस्था ही है। अपनी आस्था के कारण हम यह मान लेते हैं, अपनी आस्था के कारण ही हम यह मान लेते हैं कि शुभ संकल्प तथा आनंद का समावेश शुभ संकल्प तथा आनंद के समावेश के कारण जिस परम शुभ की उत्पत्ति होती है, जिस परम शुभ की उत्पत्ति होती है, उसके लिए किसी दैवीय शक्ति अथवा ईश्वर का होना, उसके लिए किसी दैवीय शक्ति अथवा ईश्वर का होना आवश्यक है। अब क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि वह कांट के इस निरपेक्ष आदेश के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता है, वह परम शुभ में विश्वास नहीं करता है, तो फिर उसके लिए ईश्वर को स्वीकार करना आवश्यक नहीं रह जाएगा। ठीक है ना? तो जिनकी आस्था निरपेक्ष शुभ में होगी, निरपेक्ष नैतिकता में होगी, परम शुभ में होगी, उनके लिए ही ईश्वर को स्वीकार करना आवश्यक है। सभी के लिए ईश्वर को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। लिखिए, कांट स्पष्ट रूप से यह कहते हैं, कांट स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि, डबल इन्वर्टेड कॉमा में ले लीजिएगा, कि वस्तुनिष्ठ रूप से प्रामाणिक की, ऐसे लिखेगा कि यह नीतिपरक प्रमाण ईश्वर के अस्तित्व के लिए कोई वस्तुनिष्ठ रूप से
कोई वस्तुनिष्ठ रूप से प्रामाणिक प्रमाण प्रस्तुत करता है, प्रस्तुत नहीं करता है, प्रस्तुत नहीं करता है। यह संदेहवादी किसे कहते हैं अनीता? सर मान लीजिए किसी के 2 पापा हैं, अब वो Yes. कंफ्यूज हो कि कौन वाला रियल पापा है और कौन वाला फेक पापा है। 3 है सर। 3 है, तो कौन वाला रियल और कौन 2 फेक हैं, तो फिर उसके लिए जो है वो क्या कहलाएगा कि वह पापा के अस्तित्व को लेकर के क्या है, संदेहवादी है। कंफ्यूज। जो संदेह करे। आप संदेह करती हैं? किसी चीज में संदेह करती हैं? नहीं सर। आप संदेह ही नहीं करती हैं? नहीं सर। सामने से कोई लड़का आपको प्रपोज कर दे तो क्या आपके मन में संदेह नहीं होगा कि ये वास्तव में प्यार करता है या टाइम पास कर रहा है? ऐसा होता है कभी आपके साथ? आप ऐसा नहीं लगता कि मैंने तो सुबह आईना देखा था, मेरी शक्ल तो ठीक है नहीं, तो ये मुझको प्रपोज कर रहा, कहीं ये आँख का अंधा तो नहीं है, या इसको मोतियाबिंद तो नहीं है? ऐसा संदेह नहीं हुआ आपको कभी? होता है सर। मतलब संदेह होता है ना। यस सर। तो जब आपको जिस चीज में, जैसे आप मोमोज यहाँ तक मुंह तक लाइए और तब तक जो है मोमोज की शक्ल जो है पीसेज ऑफ शिट जैसी बन जाए आपके दिमाग में, तो आपको ये संदेह हो सकता है ना कि मैं मोमोज खा रही हूँ या पीसेज ऑफ शिट। यस सर। तो आप संदेहवादी उस समय होंगे कि नहीं? इस संदर्भ में आप संदेहवादी हैं कि नहीं है? यस। किस संदर्भ में सर? मोमोज और पीसेज ऑफ शिट। यस सर। अब हूँ। हो ना? इसे कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है ना? Yes. बोल। तो अब यहां पर जब लिखा गया है संदेहवादी, तो यहां संदेहवादी कौन होगा? जो लोग ईश्वर की सत्ता में संदेह करते हैं। लंकेश्वरी, जो लोग ईश्वर की सत्ता में संदेह करते हैं कि राम ने रावण को मार करके सही किया या गलत किया, कुछ लोग संदेह कर सकते हैं ना? हाँ कि ना? तो लंकेश्वरी की बात देखिएगा, राम को लेकर के आपकी ओपिनियन क्या है? राम अच्छे मनुष्य थे या राम ने कुछ गलत काम किए? कुछ सर कुछ नहीं पता। नहीं, ऐसे नहीं बात करते हैं। फिर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो है तुमको देखने के लिए लड़के वाले आए हैं, चाय समोसा लेकर के गई हैं, तब आपसे पूछा जाता है इट इज यूपीएससी क्लास बेटा, जैसे कि यू कैन नॉट स्किप हियर। ये पहले तो जो है क्या खरखरा रहा है, इसको कम करो, सब फैन मोन है। आपके ईयरफोन से तो हटा दो ईयरफोन, सीधे सीधे बात करो। सर आवाज नहीं आएगी ऐसे। आ तो रही है आ रही है सर? एकदम चकाचक। यस सर। सर संदेह इस बात पे है जो ऋषि मुनि संबित हाँ है, हाँ एकदम जानते हो सर जानते आप? हैं, हमारी उठक बैठक रही उनके साथ। बताओ। नहीं सर अरे बता रहे वास्तव में हैं। जानते हैं, हाँ समुद्र जी के सर। बारे में बहुत अच्छे जैसे से कि वो जानते हैं। विश्वामित्र के कहने पर जो है राम ने उनका वध किया है, तलवार मार के खपाक। यस सर।
इस बात पे संदेह है सर, क्यों गर्दन उल्टा लटका के उनको काटो? बच्चों को शिक्षा दे रहे थे सर वो। इस वजह से सर, शूद्र थे इस वजह से, ये संदेह है सर। नहीं, राम ने बताया नहीं मेरे को इस बारे में कुछ, बस इतना पता चला कि जो है राम ने मारा है। राम ये है। पूछे नहीं हम कभी राम से। तो आपको कैसे पता कि राम ने उनको शूद्र होने के लिए ही मारा? आपने ये कहाँ पढ़ा शंभुक ऋषि के बारे में? वाल्मीकि रामायण में शायद लिखा है शंभुक ऋषि वाला प्रकरण। सर रामायण तो हमने पूरी तरह से अच्छे से पढ़ी वाल्मीकि ने नहीं। लिखा है, और वाल्मीकि आदर्श के रूप में किसको स्थापित कर रहे हैं रामायण में? वाल्मीकि जी के रामायण में आदर्श कौन है? लंकेश्वरी। यस सर। वाल्मीकि जी के रामायण में आदर्श कौन है? सर सब तो ये बोलते हैं ब्रह्मा जी है आदर्श। तो कौन राम है, रामायण राम के ऊपर लिखी गई है ना सर? वो तो लिखी गई है, पर बोलते ऐसे कि उनको उनके कहने पे लिखी गई है, ब्रह्मा के कहने पे। तो वाल्मीकि जी उनके घर पर झाड़ू पोछा करते थे कि उनके कहे पे लिख दिए? वाल्मीकि जी को जो सही लगा होगा वही लिखे होंगे ना। यस सर। तो आदर्श कौन है? वाल्मीकि जी के लिखे हुए महाकाव्य का आदर्श कौन है? सर राम। राम। यस। तो वाल्मीकि जो है जिसको आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके हाथों से वो शंभु को मरवा भी रहे हैं, तो वास्तव में शूद्र विरोधी कौन हुआ? उन्होंने नहीं मरवाया सर। भाई वो कथाकार वो चाहे जैसे लिख देते, वरना राम को आदर्श मानने से मना करते थे वाल्मीकि। यस सर, पर इतना तो क्लियर है सर कि वाल्मीकि जी ने तो नहीं बोला है सर कि शंभु का वध करें। कथाकार जो पात्र के मुंह से कहा जाता है या पात्र जो करता है, वो वस्तुतः कथाकार करवाता है। अब जैसे कि फिल्म में कई बार जो है, एक बार लोग कहते हैं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये प्रश्न लोग बहुत कर रहे थे। तो मेरे पास एक दिन शाम को, तब मैं ग्रेटर नोएडा में रहता था, एक हाई राइज सोसाइटी थी, तो मैं शाम को उतरा और 15-20 लोगों ने आकर के मुझको घेर लिया, कहे कि आशीष सर आपके पास तो हर बात का जवाब है। हमने कहा कि नहीं, मैं ऐसा तो नहीं मानता। क्या? नहीं, हम लोग मानते हैं कि आपके पास हर बात का जवाब है। यस सर। और आपको एक सवाल का जवाब देना होगा। हमने कहा अगर न देना चाहूं तो कहे कि हमारी आस्था को चोट लग जाएगा अगर आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब आस्था बहुत बड़ी चीज है। यह सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं, ये ग्रेटर नोएडा में मेरे साथ घट चुकी है। कहे कि हमारी आस्था को चोट लग जाएगी और आपके प्रति जो हमारी आस्था है वो आपसे भी बड़ी है। हमारे लिए आप महत्वपूर्ण नहीं है, आपके प्रति हमारी जो आस्था है वो महत्वपूर्ण। हमने कहा अच्छा। तो कहे कि एक बात का सही से जवाब दीजिए आप। हमने कहा क्या? बोले कि बाहुबली देखी आपने? हमने कहा हाँ देखा हमने। हम गोरखपुर में थे तब हमने ये मूवी देखी थी। हम अपनी पत्नी के साथ गए थे बाहुबली देखने। तो कहे एक बात बताइए कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और सही सही जवाब दीजिएगा। हमने कहा ये तो बहुत आसान सवाल है। तब तक दूसरा पार्ट आया नहीं था। हमने कहा बहुत आसान सवाल है, ये कौन सा बड़ी बात है? तो वो लोग एकदम आश्चर्य में भर गए, कहा कि आपको पता है क्यों मारा है? हमने कहा एकदम पता है, ये कौन सी बहुत बड़ी चीज है? कहा कि क्यों मारा है? हमने कहा कि यार बताए, लेकिन चाय पीने का मन हो रहा है। तो चाय मंगवाई गई बनवा करके। हमने चाय का प्याला हाथ में लिया, आधा पी करके तब मैंने बोला क्योंकि डायरेक्टर और राइटर ने ऐसा लिखा और डायरेक्टर ने ऐसा करने के लिए कहा, तभी कटप्पा ने बाहुबली को मारा। हमने कहा बताइए, वो फिल्म है, उसमें सारे पात्र रचे गए हैं, वो कोई भी लॉजिक उठा सकते हैं। उसमें हकीकत में अगर हुआ हो
होता है तब तो हम सोच भी सकते थे कि किसी आदमी के सोचने के पैटर्न को लेकर के हम सोचें कि यह आगे कैसे सोचेगा। हर कोई जैसा सोचता है उसके बारे में बताया जा सकता है कि आगे वो क्या करने वाला है, लेकिन फिल्म में वो कैरेक्टर को अचानक से ऐसे पलट देंगे, एकदम टर्न करा देंगे, अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा बना देंगे, क्योंकि वो फिल्म है। तो हमने कहा कि मार दिया। तो होता क्या है कि कुछ भी किसी भी काव्य में या किसी भी नॉवेल में, किसी भी सिनेमा में पात्र वही करता है जो उसका लेखक उससे करवा रहा होता है। मान लो कि तुमने जो है एक चींटी और एक हाथी की प्रेम कथा लिखी, ठीक? तो चींटी और हाथी किस पार्क में बैठ करके कौन सा गाना गाएंगे ये चींटी और हाथी तय करेंगे कि ये तुम तय करोगी? कौन तय करेगा? और जिस चींटी और हाथी में प्यार नहीं हो सकता उसमें भी आप प्यार करवा सकती हैं, करवा सकती है ना? यस सर। दोनों पार्क में पैर में, हाथ में तो हाथ डाल करके तो पैर में पैर डाल करके दोनों गाना गाते घूमते फिरेंगे, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। तो क्या हम ये वस्तुतः माने कि चींटी और हाथी ने ऐसा किया कि या ये सालू के मन की खुराफात थी, क्योंकि वो उनके नॉवेल के पात्र हैं? वैसे एक कहानी लिखी डालो तुम इस पर, चींटी और हाथी की लव स्टोरी। यस सर, ट्राई करेंगे। हाँ, लिख डालो इस पर, ठीक है ना? तो लेकिन चींटी और हाथी के बीच में जो होगा वो आप डिसाइड करेंगे, यस सर। है ना? और चींटी ने एक दिन हाथी का दिल तोड़ दिया चीनी की एक बोरी के पीछे, और हाथी ने भी बदला लेने के लिए गन्ने के खेत में उछल उछल करके जो है आतंक मचाया। ठीक है, ऐसा कुछ मतलब आप क्रिएट कर सकती हैं। ये सब अब हाथी गन्ने के खेत में उछल करके बदला ले या चींटी को फूंक मार दे, हाथी कैन डू एनीथिंग। तो हाथी क्या डिसीजन लेगी, इट्स अप टू यू। तो राम शंभू को मारे या ना मारे ये किसके हाथ में था? नॉवेल लिखने वाले के हाथ में ना। यस सर। तो एक शूद्र की एक क्षत्रिय से हत्या कौन करवा रहा है? सर अभी भी संदेह है, हमें क्लियर नहीं हुआ, आपको बाद में बताएंगे सर। ये बात तो नहीं मानी जानी चाहिए ना। अच्छा, आप लोग तार्किक रूप से सोच करके सभी लोग बताइए, राम शंभू को मारे या न मारे ये किसके हाथ में था पूरे काव्य में? सर वाल्मीकि जी के। तुम बताओ अनीता। वाल्मीकि जी। हरमन? सर वाल्मीकि जी, क्योंकि उन्होंने ही लिखा था। जनता जनार्दन की यही ओपिनियन है। कोई आप में से इस ओपिनियन से इतर है? तो आइंदा से ये मानिए जाएगा कि वाल्मीकि जी जो है शूद्रों के विरोधी थे। नहीं सर। कैसे? सर अब आप ये ये पता बताओ। है, पूरी कहानी आस्था व्यक्ति से बड़ी होती है। अभी ये मैंने बात बोली ना आप लोगों को, और देख लीजिए सबूत है आपके सामने। ये आज भी आसाराम बापू और बाबा राम रहीम के समर्थक हैं। हम नहीं है। अरे आप नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। क्यों है भैया? आसाराम बापू को बहुत लोग बताते हैं अभी कि उनके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हो पाया है अभी। अरे भैया, जुर्म साबित हो गया है, उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं, हो चुका है।
पर सर आस्थाएं उससे बड़ी हमने तो आज भी सर हमने तो बाबू अपने के प्रवचन और किताबें आ रही हैं। यस सर, वो तो है ना सर, हमने अपनी आंखों से भी देखा है। हम सिरसा सर हमारे मामा रहते हैं, हमारे नाना वगैरह रहते हैं, तो उधर सब मतलब कि मोस्टली अच्छा, आपने अपनी आंखों से देखा था? नहीं सर, जैसे कि इतना अंधविश्वास है कि सर वॉशरूम के बाहर वाले गेट पे भी इतने बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं सर उनके। तो वही क्या है कि व्यक्ति से बड़ी उसके प्रति आस्था होती है। आज आप सब कुछ समझ करके भी वाल्मीकि जी पर प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं लगा पा रही हैं? क्योंकि आज तक उन्हीं वाल्मीकि जी की पूजा करती आई हैं, भगवान वाल्मीकि जी की, और आज अचानक से जो है वही गलत साबित हो रहे हैं। अब आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई। यस सर, इसलिए बोल रहे हैं, अच्छे से खोज करके बताएंगे सर आपको। आप खोज सत्य को जानने के लिए करेंगी या खोज आप जानने के सिर्फ मेरी बात को नकारने के लिए करेंगी? लिए सर, नकारने के लिए नहीं सर, सत्य को जानने के लिए। अच्छा, बाकी जनता जनार्दन क्या समझ रही है कि लंकेश्वरी क्या करेंगी? नहीं सर, किसी नकार भी येन केन प्रकारेण ये वाल्मीकि जी को, अब मुझसे कहो मैं बचा दूं। क्या सर? एक मिनट में इसका जवाब है। किसका सर? बचवाना चाह रही हो? क्या बोल रहे हो सर, मेरे को समझ नहीं और आया। तो मैं वाल्मीकि जी का फेवर मैं कर दूं, उनको इस अपराध से मैं मुक्त करा दूं। नहीं सर, हम ही देंगे सर इसका जवाब। चलो ठीक है, ये फिलॉसफी पढ़ने का फायदा होना चाहिए, पर इसको डिफेंड किया जा सकता है। मैं अपने ही तर्क को बहुत सॉलिड तरीके से काट सकता हूँ। यस सर। जब चींटी और हाथी की प्रेम कथा आप लिखेंगे लंकेश्वरी, वो एक काल्पनिक कथा होगी। यस सर। लेकिन आप जो है वो 2 महीने चंडीगढ़ में आशीष सर के साथ, अगर इस पर आप एक नॉवेल लिखिए तो क्या उसमें आप मेरे पात्र को या मेरे बारे में मनगढ़ंत तरीके से लिख पाएंगी? नो सर। सभी लोग बताइएगा, नहीं लिख पाएंगे ना। तो अगर राम को हम पूरी तरह से काल्पनिक मान लें तब तो ठीक है कि वाल्मीकि जी दोषी हैं, लेकिन अगर राम का चरित्र चित्रण वाल्मीकि जी कर रहे हैं तो फिर राम अगर चाहे शंभुक को मारे चाहे रावण को मारे, वाल्मीकि जी उसको बदल नहीं सकते थे। इसलिए जो जैसा था वाल्मीकि जी ने निष्पक्ष तरीके से वो लिख दिया। अब देखो वाल्मीकि जी मुक्त हैं, कुछ अंदर कलेजे में ठंडक महसूस हो रही है? हो रही है, हाँ कि ना? थोड़ा सर, ज्यादा नहीं। एक बात हमेशा याद रखना है, आप यस। तर्क के आधार पर जिंदगी में कभी कुछ भी साबित नहीं कर सकते नहीं सर। कर यस। सकते। तर्क आपको कभी भी नहीं बचा सकता। यस सर। यहां तक का पॉइंट क्लियर है। संदेहवादी, तो अगर कोई संदेहवादी है और वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करना चाहता है तो कांट उसके लिए भी स्कोप देते हैं और क्या लिखते हैं कि संदेहवादी के लिए इस बात को प्रमाणित नहीं करता है कि प्रमाणित नहीं करता है कि ईश्वर है, किंतु यह इस बात को प्रमाणित करता है कि किंतु यह इस बात को प्रमाणित करता है कि यदि वह नैतिकता के दृष्टिकोण से यदि वह नैतिकता के दृष्टिकोण से विचार करना चाहता है तो विचार करना चाहता है तो उससे अपनी व्यवहारिक तर्क बुद्धि तो उसे अपनी व्यवहारिक तर्क बुद्धि के नियमों के अनुरूप इस कथन से संबंधित
इस कथन से संबंधित मान्यता को अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि ईश्वर का अस्तित्व है। इस प्रकार यह एक व्यस्त निष्ठ तर्क है यह एक व्यक्तिनिष्ठ तर्क है जो नैतिकता को स्वीकार करने वाले मनुष्यों के लिए नमस्कार। दोपहर के 2 बज चुके हैं। स्वागत है आपका प्रहर दोपहर की इस चर्चा। जो नैतिकता को स्वीकार करने वाले मनुष्यों के लिए प्रभावशील है। पैरा चेंज करके लिखेगा। उपरोक्त बात से यह स्पष्ट होता है कि कांट स्वयं अपनी नीतिपरक युक्ति को ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित करने वाले वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते। ऐसी स्थिति में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि ईश्वर की सत्ता के लिए प्रमाण के रूप में दार्शनिक दृष्टि से इस युक्ति का कोई विशेष महत्व नहीं है। इस युक्ति का कोई विशेष महत्व
नहीं है। अगला पॉइंट लिखेगा, संभवतः कांट द्वारा प्रस्तुत नीतिपरक प्रमाण की उपरोक्त कठिनाई को ध्यान में रखते हुए ही रैसडेल, ट्रूब्लैट और बेली जैसे दार्शनिकों ने नीतिपरक प्रमाण को कांट से भिन्न रूप में प्रस्तुत किया। वे नैतिक मूल्यों की निरपेक्षता, सार्वभौमिकता और वस्तुनिष्ठता के आधार पर ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। परंतु उनका यह प्रयास भी तर्कसंगत नहीं है। तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। सबसे पहले तो इन दार्शनिकों ने यह मान लिया कि नैतिक नियमों की कोई प्रकृतिवादी व्याख्या नहीं की जा सकती है। परंतु क्यों नहीं की जा सकती है? इसका कोई संतोषप्रद और विश्वसनीय तर्क उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। पुनः या तीसरा पॉइंट लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट, नैतिक नियमों को यहां पर
सार्वभौमिक और वस्तुनिष्ठ बताए जाने का प्रयास किया गया है। सार्वभौमिक और वस्तुनिष्ठ बताए जाने का प्रयास किया गया है। परंतु हम यह अपने दैनिक अनुभव में जानते हैं कि नैतिक नियम सार्वभौम नहीं है, देश और काल के अनुरूप इनमें परिवर्तन आता है। जैसे कि कुछ समाजों में बहुविवाह की प्रणाली स्वीकार्य है, परंतु कुछ समाजों में यह स्वीकार्य नहीं है। अरे अनीता, ढंग का सोचा कर। ये बहुविवाह के बारे में तुम क्या सोच रहे हो? बहुविवाह से क्या समझे तुम? बोल 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 बोल। कि एक से ज्यादा शादी होती है। अब सही सोची हो, शुरू में गलत सोची थी। हाँ पे छोटा ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा नहीं है। करेक्ट कर लो। यस। भगवान बचावे। जो शुरू में सोची थी वो बिल्कुल नहीं है ना? है लंकेश्वरी, तुम समझी? पहले तुम भी गड़बड़ सोची थी ना? नहीं सर, यही सोचा था। यही सोचा था। यस सर। ठीक है। हेमंत? सर हमने भी यही सोचा था, हमें पता है बहुविवाह। जब कोई व्यक्ति अपनी बहू का विवाह करवा दे तो इसे बहुविवाह कहते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है। ऐसे यूपीएससी में लिखिएगा, वही मेंस में ही डंडा लेके दौड़ा के मारेंगे, सब घर तक छोड़ के आएंगे। बदतमीज कहीं। बहुविवाह ये सब नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, कांट के नैतिक तर्क में ईश्वर को नैतिकता का साधन माना गया है। नैतिकता का साधन माना गया है, जबकि स्वयं ईश्वर को साध्य माना गया है। कोई भी धर्मपरायण व्यक्ति कभी भी ईश्वर को साधन के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता है। चौथा पॉइंट, यदि परम शुभ और आनंद यह स्वजातीय नहीं है,
मतलब एक ही बिरादरी के नहीं है, एक क्षत्रिय और एक शूद्र है, तो इनके मध्य तर्कतः समन्वय नहीं हो सकता है। तो इनके मध्य तर्कतः समन्वय नहीं हो सकता है। अगर आप एक बिरादरी के नहीं है तो आप लोग का ब्याह नहीं होगा, जाइए। बहुत सीधा सा फंडा है। जबकि कांट क्या करते हैं, जबरदस्ती मेल मिलाप कराए पड़े हैं, है ना। चींटी और हाथी के बीच में कोई भी प्रेम कहानी नहीं लिखी जा सकती है। अगर लिखा जाएगा तो उसे कपोल कल्पना ही माना जाएगा। अब वास्तव में सोचिए, कभी दोनों के बीच में संबंध हो ही गया तो क्या होगा, सोच के देखिए। झूमती लहराती हुई हाथी चींटी के ऊपर पैर रख देती है गलती से भी, या चींटी की गोद में हाथी सर करके लेट जाए, 1241 के मकान नंबर के सामने वाले पार्क में। साईं तू तो गयो। तो एक समन्वय कब स्थापित हो सकता है, संबंध कब स्थापित होता है, जब वह स्वजातीय हो, है ना। आप कुत्ते को अपना दोस्त मान तो सकते हैं, लेकिन एक ही प्लेट में खाएंगे थोड़ी ही। कि खा सकते हैं आप में से कोई? कुत्ता काट लेगा आपको, है ना। पर किसी ने बचपन में जो है बिस्किट कुत्ते का चुरा के खाया तो है। पार्ले जी डाला गया तो उसने धीरे से उठा लिया था। मैं नाम नहीं बताऊंगा, ये कांड किसने किया था, और बचपन में किसी ने कांड किया हुआ है, और वो इस समय यहाँ क्लास में मौजूद है। नाम नहीं बताएं तो चलेगा ना। बता दो सर। बता दें? यस सर। क्या कहना है हरमन, बता दूं? बता दो सर, मैंने कौन सा किया है। अच्छा, किसी और की बदनामी हो जाए, हरमन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतनी सर स्वार्थी इसमें लड़की है ये। बदनामी वाली क्या बात है, खाया होगा तो किसी ने खाया होगा, बचपन में ही खाया है, उसे कुत्ते कौन 5 सा बता चल जाए तो काट भी दे। वैसे समझ तो सही रही हो तुम हरमन। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, आगे लिखिए। ईश्वरवादी दार्शनिकों की, या छोड़ दीजिए इस पॉइंट को, बस यहीं पे छोड़ दीजिए। कुछ और पॉइंट बढ़ाना है? ठीक है, बस यहीं पर हम लोग छोड़ देते हैं, या एक पॉइंट और बढ़ा लीजिए। ईश्वरवादी दार्शनिकों के अनुसार ईश्वर ही नैतिकता का अंतिम आधार और मूल स्रोत है, जिसके बिना हमारे लिए शुभ उचित कर्तव्य
आदि नैतिक अवधारणाओं का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किए बिना, कोई भी व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किए बिना कोई भी व्यक्ति वास्तव में सदाचरण कर ही नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति सदाचरण कर ही नहीं सकता है। नैतिकता के लिए ईश्वर के अस्तित्व की अनिवार्यता से संबंधित ईश्वरवादियों के इसी दावे की व्याख्या करते हुए कार्डिनल न्यूमैन, एकदम नया आदमी, ठीक है ना, एकदम लाल रंग का होगा। कार्डिनल न्यूमैन कहते हैं कि, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लीजिएगा, जैसी की स्थिति है, यदि हम अंतश्चेतना के प्रति दायित्व का अनुभव करते हैं, उसके आदेश का उल्लंघन करने के कारण लज्जित तथा भयभीत होते हैं। तो इसका अर्थ यही है कि ईश्वर है जिसके प्रति हम उत्तरदायी हैं, समक्ष हम लज्जित होते हैं और जिसके दंड से हम भयभीत होते हैं,
यदि इन संवेगों का कारण इस संसार में विद्यमान नहीं है, तो वह अवश्य ही अलौकिक शक्तियों वाला ईश्वर है। परंतु पैरा चेंज करके, परंतु ऐसी मान्यताएं दोषपूर्ण और अयुक्तिसंगत हैं, क्योंकि नैतिकता का आधार ईश्वर न होकर के मनुष्य का सामाजिक जीवन ही है। मनुष्य का सामाजिक जीवन ही है। अब अगर मैं ये मान भी लूं एक क्षण के लिए कि मान लीजिए ईश्वर ही है, तो सवाल ये नहीं उठता है कि अरब में नैतिकता क्यों भिन्न है। वहां पर यदि किसी महिला के साथ रेप होगा तो पुरुष के साथ साथ उस महिला को भी मारने लगेंगे, वो महिला भी अनैतिक मान ली जाती है। हमारे देश में महिला को अब थोड़ा कम माने जाने लगा है, वरना भी समाज में बड़ी पैमाने पर मान्यता है। तो यह माना जाता है कि वह उसकी इज्जत लुट गई है ना। अब सवाल यह है कि महिला में इज्जत कहां थी जो लूट ली गई? सोना चांदी था, कोई टप्स वगैरह है जो लूट के कोई ले लिया? मुंह काला हो गया। वहीं पर यूरोप वगैरह में महिला के साथ सहानुभूति होती है और अपराधी के प्रति क्रोध और घृणा का भाव होता है। तो अगर ईश्वर ने ही नैतिकता को स्थापित कर रखा है, जैसा कि तमाम लोग मान रहे हैं, तो अलग अलग समाजों में नैतिकता इतनी जटिल और भिन्न भिन्न क्यों होगी? तो जाहिर सी बात है कि मानवीय समाज है जो अपने अनुसार, हमारे इस समय में बहुत लंबे समय तक शूद्रों को साथ में बैठने, खाने, पीने, उठने तक की इजाजत नहीं थी। आज भी शूद्रों को अगर घोड़ी पर चढ़ करके अपनी बारात निकालनी है तो उसके लिए उन्हें पुलिस में जो है एप्लीकेशन देना पड़ता है। मेरे एक स्टूडेंट को दिल्ली में पढ़ रहा था, उसको अपनी शादी के लिए लगातार इतने थ्रेट्स मिले अपने गांव में कि वो पुलिस की प्रेजेंस में उसकी बारात निकली। यह बहुत दर्दनाक, बहुत कठोर व्यवस्था है और संभवतः क्या अवश्य ही कोई ईश्वर ऐसा नहीं चाहेगा। तो ईश्वर ये नहीं करा रहा है, और जो ईश्वर ऐसी व्यवस्था को स्वीकार कर ले, हमें उस ईश्वर का त्याग कर देना चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर पर इसको मानता हूं, और मेरी यह भाषा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भाषा है। महिलाओं के प्रति, दलितों के प्रति, यूरोप में कालों के प्रति, तमाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की जो है भिन्न मान्यताएं हैं। ये मानवीय समाज की रचना है। नैतिकता के नियम मानवीय समाज के नियम है जो देश और काल के अनुसार बदलते हैं। यदि ये ईश्वर द्वारा रचे गए होते तो सभी काल, सभी समाज में ये हमेशा एक जैसे ही रहे होते। इसलिए नीतिपरक प्रमाण का वस्तुतः कोई मूल्य नहीं है। ये सुनने में अच्छे लगते हैं, ये चर्चा में अच्छे हैं, ये हमारी आस्था को और बल देते हैं, लेकिन यह वस्तुतः ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता।